हेलो एंड वेलकम बैक टू जॉब अड्डा। मेरे प्यारे बच्चों, पिछले एपिसोड में मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया था और मुझे उम्मीद है आपको समझ भी आ गया है। अब मैं आपको यहां पे पहला वाला कंसेप्ट पहले रिकॉल करवाऊंगा, फिर मैं आपको नई थ्योरम पढ़ाऊंगा, फिर इस थ्योरम पे बेस्ड मैं आपको 150 तो नहीं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। चलिए देखो जी, पहले मैं आपको रिकॉल करवाता हूं। अभी तक मैंने आपको यह पढ़ा दिया कि अगर हमारे पास दो ट्रायंगल्स हों, ठीक है, आप गौर से सुनिएगा, लिखना कुछ नहीं है, लिखने वाला अभी आगे आएगा। अगर हमारे पास दो ट्रायंगल्स हों, एक हो ABC और दूसरी हो PQR, अगर इफ ABC ट्राइंगल और PQR ट्राइंगल दोनों एक दूसरे के सिमिलर हों। अब सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होती हैं ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, कन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या होती हैं वो भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो इफ ABC is similar to, if triangle ABC is similar to triangle PQR, तब क्या होगा? AB डिवाइडेड बाई PQ, AB डिवाइडेड बाई PQ इक्वल टू AC, उसकी दूसरी साइड AC डिवाइडेड बाई PR, AC डिवाइडेड बाई PR इक्वल टू AB डिवाइडेड बाई इसकी ये वाली साइड इसकी इस साइड के कन्ग्रुएंट है। फिर से बोलता हूं, ये वाली साइड इसके कन्ग्रुएंट है, ये साइड इसके और ये साइड इसके, करस्पॉन्डेंट साइड। AB डिवाइडेड बाई PQ इक्वल टू AC डिवाइडेड बाई PR इक्वल टू BC डिवाइडेड बाई QR। ये मैंने आपको बता दिया अभी तक कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हों तो ये बात होती है। और फिर मैंने आपको यह भी बता दिया कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हों तो इस ट्राइंगल में कोई लाइन लगा दी, इसमें भी ये लाइन लगा दी, तब किसके बराबर होगा? इक्वल टू, अगर मैं इसका नाम रखता हूं ABCPQR, इसका नाम रखता हूं DE और इसका नाम रखता हूं L, या इसका नाम रखता हूं DE, इसका नाम रखता हूं FG, तो ये किसके बराबर होगा? ये होगा DE डिवाइडेड बाई FG। यानी कि जो चेंजेस एक ट्राइंगल में करेंगे वही दूसरे में होगा, ठीक है। और अगर मान लो ये इसको M/N रेशियो में डिवाइड करता है तो ये इक्वल टू होगा M डिवाइडेड बाई N। इसका मैंने आपको प्रूफ नहीं बताया, मैंने आपको ये बता दिया ये एक थ्योरम होती है, इसको यूज करके हमने ढेर सारे क्वेश्चन किए। आपने पिछली वीडियो देखी, क्वेश्चन प्रैक्टिस की, आपको समझ आ गया। अब मैं इसी को एक नए अंदाज में आपको दिखाना चाहता हूं। कैसे? देखिए, आप रिकॉल कर दो पहले इसको अच्छे से। अब आप देखो, देखो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना। अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल हो, ये कोई ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का नाम है ABC, कोई ट्राइंगल है, और AB का एक मिड पॉइंट है D, AC का मिड पॉइंट है E। हमने मिड पॉइंट्स को जोड़ा, ठीक है, मिड पॉइंट को जोड़ा। मिड पॉइंट इस साइड को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है। मान लो ये भी हो गया 1, ये भी हो गया 1, ये पूरा कितना होगा? 1 और 1 2। यहां पे भी ये भी हो गया 1, ये भी हो गया 1, ये पूरा कितना होगा? 1 + 1 2।
अब ये मिड पॉइंट है, D इज मिड पॉइंट ऑफ AB और E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। तब अब क्या होगा, अब आपको मैं ऐसे लिखने लगा हूं, इफ D इज midpoint of D is midpoint of AB and E is midpoint of AC. E is midpoint of AC. Then तब क्या होगा, मैं सीधा रिजल्ट बताऊंगा और फिर इस पे हम क्वेश्चंस करेंगे, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, पूरा ध्यान बोर्ड पे रखना। तब क्या होगा, एक बात तो ये हो जाएगी, DE पैरेलल हो जाएगी BC के, DE पैरेलल हो जाएगी BC के। देखो जनाब, ये डिस्टेंस भी बराबर है, ये डिस्टेंस भी बराबर, तो जाहिर सी बात है DE पैरेलल हो जाएगी BC के। एक बात तो ये याद रखनी है। दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि यहां पे दो ट्राइंगल्स बनेंगी, एक स्मॉल और एक बड़ी वाली ट्राइंगल। देन छोटी ट्राइंगल की साइड AD डिवाइडेड बाय बड़ी ट्राइंगल की वही साइड AB, AD डिवाइडेड बाय AB इक्वल्स टू AE डिवाइडेड बाय AC इक्वल्स टू AE डिवाइडेड बाय AC इक्वल्स टू DE डिवाइडेड बाय BC। और ये किसके बराबर होगा, छोटी ट्राइंगल की साइड है 1, बड़ी की साइड है 2, इक्वल टू 1/2। ये बात आपको दिल की सुर्ख दीवारों पे याद रखनी है। अब आप ये सोचेंगे मास्टर जी इसमें और जो अभी अभी पहले पढ़ा हमने, जो पुरानी वीडियोस में हमने पढ़ा था, उनमें क्या फर्क है। तो देखो इसमें मैंने आपको यह बोला था कि ये किसी भी रेशो में डिवाइड करेगा, m/n, यानी कि ये जो मैंने ट्राइंगल बनाई, बीच वाली साइड यहां भी हो सकती है, 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 किसी भी रेशो में डिवाइड करेगा ये ऑपोजिट साइडों को, मगर यहां पे 1:2 में ही डिवाइड करेगा। किस में डिवाइड करेगा, हमेशा 1:2 में। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, सुनो, अगर एक ट्राइंगल के एक तरफ के मिड पॉइंट को दूसरी तरफ के मिड पॉइंट से जोड़ा जाए तो जो बड़ी साइड होती है ये वाली साइड इसके डबल होती है। अगर ये 1 है तो ये क्या होगी 2, ये 2 है तो ये क्या होगी 4, ये 4 है तो ये क्या होगी 8। यानी कि ऊपर देखो स्मॉल ट्राइंगल की साइड्स हैं, स्मॉल ट्राइंगल क्या क्या है, AD, ये आ गया जी AD, AE, DE, और नीचे क्या है बिग ट्राइंगल की साइड्स। पूरे ध्यान से यहां देखो एक बार फिर से, ओहो नहीं कुछ नहीं, अब मैं इसको मिनिमाइज करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, तो मैं यहां आता हूं, दिख रहा ना आपको। देखो मैंने बोला अगर हमारे पास ट्राइंगल हो ABC, AB का मिड पॉइंट है D, AC का मिड पॉइंट है E, हमने इन दोनों को जोड़ दिया तो क्या होगा, छोटी ट्राइंगल की साइड डिवाइडेड बाय बड़ी ट्राइंगल की साइड, छोटी ट्राइंगल की साइड डिवाइडेड बाय बड़ी ट्राइंगल की साइड, छोटी ट्राइंगल की साइड डिवाइडेड बाय बड़ी ट्राइंगल की साइड, डिवाइड होगी 1:2 में। किसमें, 1:2 में। ये दो बातें याद रखनी है। और तीसरी बात आपने याद रखनी है कि छोटी ट्राइंगल ADE, ट्राइंगल ADE
इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। चलिए जी, ये तीनों बातें अपनी कॉपी पे लिखो और लिखने के बाद मेरी तरफ देखो और विजुलाइज करो। देखो मेरी तरफ देखो, यहां बच्चे लोग यहां मेरी तरफ देखो। मैंने आपको बोला अगर हम एक ट्राइंगल बनाएं, ये ट्राइंगल बना दी, इस ट्राइंगल के, मैं नया पेज लेता हूं यहां पे, मैंने आपको बोला कि अगर हम कोई ट्राइंगल लें, इस ट्राइंगल का नाम हो गया जनाब ए बी सी। ये मान लिया जी मिड पॉइंट किसका, ए बी का। ये मान लिया मिड पॉइंट किसका, ए सी का मान लिया ई। इन दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। मैं बैटरी का सेल भी चेंज कर लेता हूं यार, ये बीच में चलिए। हेलो हेलो, ये ना हो कि मैं बोलता रहूं और आपको आवाज ही ना आए, मैं ऐसे ही रिकॉर्ड करता रहूं। चलो जी, आप ऐसे मानो कि आप बस मेरे बाई और मेरे सामने बैठे हैं। मैंने आपको बोला कि अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी साइड का मिड पॉइंट है डी, ए सी का मिड पॉइंट है ई, तब ए डी बराबर होगा डी बी के और ए ई बराबर होगा ई सी के। मिड पॉइंट है, यानी कि ये वाला इसको 1:1 रेशियो में डिवाइड करेगा। ये पूरी लंबाई कितनी है, 2, ये हो गया आधा और आधा। ये भी है 1 और 1, ये पूरी कितनी है, 2। तब मैंने आपको बोला कि अगर ऐसा क्राइटेरिया हो तब क्या होगा, ए डी ये वाली साइड डिवाइडेड बाई इसी की बड़ी साइड डिवाइडेड बाई ए बी इक्वल्स टू ए ई डिवाइडेड बाई ए सी इक्वल्स टू ए ई डिवाइडेड बाई ए सी इक्वल्स टू डी ई डिवाइडेड बाई बी सी। ये किस रेशो में होंगे, 1:2 में, ठीक है। ये होंगे 1:2 में। ये बात आपने याद रखनी है। और दूसरा मैंने आपको बताया क्या याद रखना है, ये याद रखना है कि यानी कि बड़ी ट्रायंगल की साइड छोटी ट्रायंगल से डबल होगी, बड़ी ट्रायंगल की साइड छोटी ट्रायंगल से डबल होगी, ठीक है। पता चल गया, ये आपने याद रखना है। और एक बात ये हो गई। दूसरी बात, जो डी ई साइड होगी, डी ई ये पैरेलल होगी किसके, बी सी के। और तीसरी बात आपने याद रखनी है, छोटी ट्रायंगल ए डी ई, ट्रायंगल ए डी ई विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। ये 3 बातें आपने याद रखनी। हो सकता है आपके जहन में आए मास्टर जी ये बताओ कि ट्राइंगल सिमिलर कैसे होगी। तो प्रूफ की जरूरत नहीं है, बस आप सुनो मेरी बात, प्रूफ करवाता हूं। देखो जी, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, छोटी ट्राइंगल में और बड़ी ट्राइंगल में। अब आ जाओ यहां पे, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, इसका मतलब ये एंगल इसके बराबर होगा। तो ट्राइंगल ए डी ई, जिस ट्राइंगल को मैं रेड मार्क करता हूं, ये ट्राइंगल सिमिलर होगी जिस ट्राइंगल को मैं व्हाइट मार्क करता हूं। दोनों सिमिलर हो गई। किस क्राइटेरिया से, एंगल एंगल क्राइटेरिया से। एंगल एंगल आप बोलने चाहिए नहीं मास्टर जी, एंगल 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 से करने चाहिए, एंगल 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 से। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर एक ट्राइंगल के 2 एंगल आपस में इक्वल हैं तो जाहिर सी बात है तीसरा इक्वल होगा ही होगा, क्योंकि सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री,
ठीक है, अब मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको ये 3 बातें पता चल गई हैं। ठीक है जी, अगर आपको ये 3 बातें पता चल गई हैं तो आगे चलें, क्वेश्चन करें। देखो जी, अब आगे ये आपके सामने क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा गया CGL टियर 2 2018, SSC CGL टियर 2 2018, ये क्वेश्चन पूछा गया। क्या? देखो, PQR इज ए ट्राइंगल, S and T are midpoints of sides PQ and PR। ये आपके सामने बनाता हूं ट्राइंगल, ये बना दी ट्राइंगल। ट्राइंगल का नाम है PQR। PQR इज ए ट्राइंगल, S and T are midpoints of S और T are midpoints of PQ। S is midpoint of PQ और T is midpoint of PR। Which of the following is true? चलो जी, ये जो क्वेश्चन में पूछा था वो मैंने बना दिया। अब ये पूछता है Which of the following is true? ट्राइंगल PST, पहले बनाते हैं PST, ये ट्राइंगल PST सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। PST इज सिमिलर टू PQR। देखते हैं, देखो जी, क्या S इन दोनों का मिड पॉइंट है? बिल्कुल जी मिड पॉइंट है। क्या T इन दोनों का मिड पॉइंट है? बिल्कुल जी मिड पॉइंट है। अभी अभी मैंने आपको बताया, अगर एक ट्राइंगल के मिड पॉइंट्स को जोड़ें, मिड पॉइंट को जोड़ें, तब 2 ट्राइंगल बनेगी, एक छोटे वाली एक बड़े वाली। तब छोटी ट्राइंगल बड़ी ट्राइंगल के सिमिलर होगी। क्या होगी? सिमिलर होगी। तीसरा क्राइटेरिया, ठीक है कि नहीं? तीसरा क्राइटेरिया। अब यही क्वेश्चन में पूछा, तो आप मुझे बताओ क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। अब आप दूसरा क्वेश्चन, ST is 1/2 of QR। ST is 1/2 of QR। अभी अभी मैंने आपको बताया कि छोटी ट्राइंगल की साइड बड़ी ट्राइंगल की साइड के आधी होगी। ये आधी तो ये क्या होगी? डबल। अभी मैंने आपको बताया, इसका मतलब ये क्राइटेरिया भी सही है। तीसरा, ST इज पैरेलल टू QR। कहता ST इज पैरेलल टू QR। क्या ये बात सही है? तो सुनो मेरी बात। S है इस साइड का मिड पॉइंट, T है इस साइड का मिड पॉइंट, इसको जोड़ा, इसका मतलब ये दूरी और ये दूरी बराबर है। जब ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी तो जाहिर सी बात है लाइनें पैरेलल होंगी। इसका मतलब ये लाइन भी सही है। तो अगर तीनों क्राइटेरिया सही हैं तो आंसर क्या होना चाहिए? सही बात है कि नहीं? मारो ताली जरा, सर में दर्द हो गया यार। चलो आ गया ना क्वेश्चन नंबर 1। चलते हैं आगे। बस जो मैंने आपको मिड पॉइंट थ्योरम बताई है, इस मिड पॉइंट थ्योरम को रिकॉल करना है। देखो जी, ये ज्योमेट्री जो है इसका वेटेज आपके पेपर में इतना आएगा नहीं, मगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कंसेप्ट अच्छे होने चाहिए। अच्छा, मैं इन बिटवीन आपको ये भी तो बता दूं कि मैंने आपको कितना पढ़ाया है, हम कहां पहुंचे हैं, ये बताना जरूरी है ना। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये मैंने आपको मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा दी, ये मैंने आपको समझा दी फिर से, ये मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिया। अब दूसरा क्वेश्चन आए, इससे पहले सुनो मेरी बात। मैंने आपको बोला था मैं आपको एडवांस मैथ वाला पोर्शन पढ़ाऊंगा, जिसमें मैंने ज्योमेट्री से शुरू किया। ज्योमेट्री में मैंने आपको यह बोला था, ज्योमेट्री में हमें पढ़ना होता है प्लेन ज्योमेट्री, और प्लेन ज्योमेट्री में इसके बाद लाइंस एंड एंगल, फिर हमें पढ़ना होता 2 डायमेंशन ज्योमेट्री, फिर हमें पढ़ना होता 3 डायमेंशन ज्योमेट्री,
फिर हमें पढ़ना होता है ट्रिगोनोमेट्री का एक कंसेप्ट हाइट एंड डिस्टेंस, फिर हमें पढ़ना होता है ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, ऐसे ढेर सारे चैप्टर्स हैं ट्रिगोनोमेट्री वगैरह। और फिर मैंने आपको बोला था कि प्लेन ज्योमेट्री में मैंने आपको लाइंस एंड एंगल्स पढ़ा दिया, लाइंस एंड एंगल हमने पढ़ दिया। फिर लाइन एंड एंगल के बाद मैंने आपको ट्राइएंगल्स पढ़ा दिया। ट्राइएंगल्स में मैंने आपको ट्राइएंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा दिया, ट्राइएंगल की टाइप्स पढ़ा दी, ट्राइएंगल की सिमिलैरिटी पढ़ रहे हैं हम, है ना, दो ट्राइएंगल्स सिमिलर कब होंगी। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद ये कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। फिर हम धीरे धीरे ये आगे चलेंगे, ठीक है। आपको आइडिया लग गया कि मैं ऐसे हवा में नहीं पढ़ा रहा हूं, बल्कि मैं रिलेवेंट चीजें आपको पढ़ा रहा हूं, कंसेप्ट को रिकॉल करवा रहा हूं। आगे चलते हैं। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 1 कर दिया, अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्या? D इज एनी पॉइंट ऑन साइड AC ऑफ ए ट्राइंगल ABC। बनाते हैं ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC। कहता है D इज एनी पॉइंट ऑन साइड AC। AC पे कहीं पे भी हमने एक पॉइंट मार लिया D इज एनी पॉइंट ऑन साइड AC। ये नहीं बोला मिड पॉइंट, एनी पॉइंट। D इज एनी पॉइंट ऑन साइड AC ऑफ ट्राइंगल ABC। इफ PQXY, क्या P आपको पता है मैथमेटिक्स में आप जितने धीरे क्वेश्चन पढ़ेंगे उतना एक्यूरेट होंगे। जल्दबाजी नहीं करनी है, हवाबाजी नहीं दिखानी है। 30 मार्क खान यहां नहीं बनना है, एग्जामिनेशन हॉल में बनना है। आगे कहता है PQXY आर दी मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB। AB का मिड पॉइंट है P, AB का मिड पॉइंट है P, और BC का मिड पॉइंट है Q, BC का मिड पॉइंट है Q। AD का मिड पॉइंट है X, AD इसका मिड पॉइंट है X, और DC का मिड पॉइंट है Y, DC का मिड पॉइंट है Y। ठीक है जी, क्वेश्चन समझ आ गया। अब देखो, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, इसका मतलब ये दूरी और ये दूरी बराबर है। उसके बाद Q इज मिड पॉइंट ऑफ BC, इसका मतलब ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर है। कलर्स को देखना आप। फिर उसके बाद कहा X इज मिड पॉइंट ऑफ AD, इसका मतलब ये दूरी और ये दूरी बराबर है। अब उसके बाद कहा Y इज मिड पॉइंट ऑफ DC, इसका मतलब ये दूरी और ये दूरी बराबर है। ध्यान से क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन देखने के बाद आप रिकॉल करो, है ना, रियलाइज करो आंसर कैसे निकालना है, ऐसे आपका दिमाग ग्रो करेगा। आगे चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन हो गया यहां तक। रेशियो ऑफ PX और QY, PX इज टू QY का रेशियो क्या होगा? कहां है PX? अच्छा, दूसरे कलर से बनाता हूं। PX और QY का रेशियो क्या होगा? चलिए, अब आपको मोहब्बत की कसम है, अगर आप मेरी बात ना मानो, वीडियो को रोको। रोक लिया? अच्छा, पहले सुनो फिर रोकना। वीडियो को रोको, रोकने के बाद क्वेश्चन को करने का तरीका ढूंढो, सोचो। फिर मान लो आपने क्वेश्चन किया, या मान लो नहीं भी हुआ,
फिर जब मैं आंसर निकालूंगा तो मेरे आंसर को आपने अपने आंसर के साथ मैच करो, फिर देखो आपकी लर्निंग होगी। मैं देख रहा हूं आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। चलो जी देखो, अब मेरी तरफ देखो। अगर मैं B और D को जोड़ता हूं, B और D को जोड़ दिया। अब आप बोलेंगे मास्टर जी ये कैसी लाइन लगाए हो, अच्छा काट नहीं सकते इसको, छोड़ो। B और D को जोड़ दिया। अब आप इस वाइट ट्राइंगल को देखो, इस ट्राइंगल को, ये और ये देख लिया। मैं यहां लिखता हूं इन ट्राइंगल, आपने पेपर में ये सब लिखना नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं। इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, पी किसका मिड पॉइंट है, ए बी का। पी किसका मिड पॉइंट है, ए बी का। एक्स किसका मिड पॉइंट है, ए डी का। इसका मतलब जो ये लाइन है ना, ये बीच वाली ये लाइन पैरेलल है बीडी के। अब देखो, अभी जो मैंने आपको बताया, अभी जो मैंने आपको, रिमोट लाता हूं देखो ना, अभी इस ट्राइंगल, इसको देखो ना, एक ट्राइंगल में ये भी मिड पॉइंट, ये भी मिड पॉइंट, बीच वाली लाइन ये इसके क्या होगी, पैरेलल। तो ये छोटी लाइन बड़ी के क्या होगी, आधी। इसका मतलब ये कोई क्वेश्चन नहीं है, जो मैंने अभी थ्योरम पढ़ाई वही है अच्छा ये भी बता दूं कि जो मैंने आपके सामने क्वेश्चन लाया है CHSL का क्वेश्चन है ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो P मिड पॉइंट है AB का, X मिड पॉइंट है AD का। इसका मतलब अगर ये वाली लाइन होगी 2 तो ये कितनी होगी, 1। मैंने अभी आपको बताया, अगर एक ट्राइंगल के दोनों मिड पॉइंट को जोड़ो तो वो बीच वाली लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल भी होगी और ये वाली इसके आधी होगी। ठीक है जी। इसका मतलब P क्या है, PX की वैल्यू कितनी है, 1/2 ऑफ BD। और मैंने आपको बताया अगर BD होगी 2 तो ये कितनी होगी, 1। तो 1/2 का आधा कितना होगा, यानी कि इसका मतलब P, ऐसे लिख लेता हूं, PX की वैल्यू कितनी हो गई, 1। चलो जी, अब आप फिर से आओ यहां पे, इस ट्राइंगल को देखो, ये रेड वाली ट्राइंगल को देख लिया। अब आप मुझे बताओ, Q इज मिड पॉइंट ऑफ BC है ना, और Y इज मिड पॉइंट ऑफ DC। इसका मतलब ये लाइन इसके पैरेलल है। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये अगर 2 होगी तो ये 1 होगी, अभी मैंने आपको थ्योरम में पढ़ाया। तो इसका मतलब यहां इन ट्राइंगल BCD, इन ट्राइंगल BCD, BD या QY लिख लेता हूं, QY छोटी वाली किसके बराबर होगी, 1/2 ऑफ BD। और अगर ये 2 है तो ये कितनी होगी, 1। इसका मतलब QY इज इक्वल टू 1। ठीक है जी। अब हमें बताना क्या है, हमें बताना है PX इज टू QY, PX इज टू QY। तो PX इज टू QY का रेशो क्या होगा, 1:1। क्या होगा, कहां है, 1:1। ठीक है, देखो जी। अब इसी क्वेश्चन को यहीं पे रोक के दोबारा से, मैं साइड हो रहा हूं, दोबारा से एक बार देखो और देखो आपने कहां गलती करी है, रियलाइज करो इस चीज को। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ एक बार फिर से ये देख लो, और मैं एक बार फिर से आपके लिए यहां पे एक बार फिर से थ्योरम दोबारा से समझाने लगा हूं। देखो, क्या पता आपको समझ ना आया हो। मैंने आपको बोला अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल हो ABC और इस AB की कोई मिड पॉइंट हो P और AC का मिड पॉइंट हो Q, दोनों को हम जोड़ें
जोड़ दिया, तब मैंने आपको ये याद रखना ये मिड पॉइंट है, तब मैंने आपको ये बता दिया कि छोटी ट्राइंगल एपी डिवाइडेड बाय इसी की बड़ी साइड ए बी बराबर होगी ए क्यू डिवाइडेड बाय ए सी बराबर होगी पी क्यू डिवाइडेड बाय बी सी इक्वल टू 1/2, क्योंकि ये वाला पॉइंट इसको बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगा, ये पॉइंट इसको बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगा। अगर ये भी 1 ये भी 1 तो ये कितना होगा 2, ये भी कितना होगा 2, ये वाला भी कितना होगा फिर 2। एक बात ये, दूसरा मैंने आपको बताया पी क्यू, ये है जी पी क्यू, ये पैरेलल हो जाएगा बी सी के। तीसरी बात मैंने आपको बताई ट्राइंगल ए पी क्यू, ये वाली ए पी क्यू विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। यही है मिड पॉइंट थ्योरम। ये आपने 10वीं क्लास में ट्राइंगल चैप्टर में पढ़ी भी है, प्रूफ भी की है। ठीक है, आगे चलिए जी, ये क्वेश्चन करो आप, पढ़ो पहले क्वेश्चन पढ़ो। इन ए पैरेललोग्राम, अभी तक तो मैंने आपको पैरेललोग्राम पढ़ाया नहीं है। पैरेललोग्राम होती है कोई ऐसी फिगर जिसकी ऑपोजिट साइड्स ए बी सी डी, जिसकी ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड, इसका ये ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड इक्वल भी हूं पैरेलल भी हूं। ध्यान से, अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको आगे ना, फिलहाल इतना सुनो। इन अ पैरेललोग्राम एबीसीडी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट इज ये, मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज एच, ए बी का मिड पॉइंट क्या है जनाब एच। द लाइन पैरेलल टू डी एच, ये है डी एच, इनको जोड़ दिया। चलो जी, लाइन पैरेलल टू डी एच एंड पासिंग थ्रू बी, यानी कि यहां से कोई लाइन है, ये पूरा पढ़ते हैं। द लाइन पैरेलल टू डी एच एंड पासिंग थ्रू बी मीट्स एक्सटेंडेड ए डी, यानी कि ए और डी को पहले हमने एक्सटेंड किया, फिर बी से कोई लाइन है, ये यहां पे मिली। ठीक है, एट कहां पे मिली के पे। इफ BC 6 सेंटीमीटर, अगर ये BC है 6 सेंटीमीटर, तो जाहिर सी बात है AD भी कितना होगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, देन DK इज, ये रेड वाला पोर्शन पूछा है कितना होगा। चलिए अब आप वीडियो को रोकना क्या है, ये तो इजी क्वेश्चन है। अब आप पहले ये आंसर निकालो। ये क्वेश्चन सोचो 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 सोचो, ये भी एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। क्या होगा देखो, किया आपने? देखो आप मेरी बात सुनो, मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूं। देखो इस क्वेश्चन में ये बोल दिया, यहां देखो मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज एच, ए बी का मिड पॉइंट क्या है एच। ध्यान से, ए बी का मिड पॉइंट क्या है एच। फिर से, ए बी का मिड पॉइंट क्या है एच। फिर उसके बाद यहां पे बोला लाइन पैरेलल टू डी एच, डी एच के कोई लाइन है पैरेलल, कौन सी, ये वाली। अब आप पहले यहां देखो, देखना, ये मैंने कोई ट्राइंगल बना दी ABC, ठीक है, बना दी ABC। अब मैंने यहां पे कोई पॉइंट लिया P, और मैं ये बोल रहा हूं P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, इसका मतलब ये दूरी और ये दूरी बराबर है। अब मैं आपको ये भी बोल रहा हूं कि एक लाइन है PL, और मैं आपको ये बोल रहा हूं दिस इज पैरेलल टू दिस। ठीक है कि नहीं? एक बार फिर से देखना, देखो यार मैथमेटिक्स में यही फंडा होता है एक, जिसकी वजह से मैंने देखा है 90% 98% बच्चों का मैथ कमजोर होता है।
वो इसीलिए कि टीचर जो सोच बच्चे को देना चाहता है, बच्चा वो सोच समझ नहीं पाता है। इसीलिए आप लिखो मत, लिखना नहीं है, इधर देखो। मैंने आपको बोला एक ट्राइंगल एबीसी है, इस ट्राइंगल का AB का मिड पॉइंट क्या है? P, और ये हो गया जी मिड पॉइंट। अब मैंने बोला ये लाइन इसके पैरेलल है, इसका मतलब ये लाइन सीधी आगे जा रही है, तो इसका मतलब ये लाइन अगली लाइन को जहां मिलेगी ना, वो पॉइंट इस लाइन का मिड पॉइंट होगा। बस ये बताना चाहता हूं। ये लाइन आगे जहां इसको काटेगी ना, वो इस लाइन का मिड पॉइंट होगा। इसका मतलब ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी। हाँ बैठो। इसका मतलब ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी। बस अब तो खत्म करने वाला हूं। इसका मतलब ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी। तो जब ये वाली दूरी और ये दूरी बराबर होगी, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये मिड पॉइंट है इसका। ठीक है, एक बार फिर से देखो, देखो जनाब, एक बार फिर से मैं आपको बताता हूं, शायद आप इसको पकड़ ना पा रहे हो। मैंने आपको यह बोला कि अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल हो ए बी सी, कोई ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी, मैंने बोला ए बी का मिड पॉइंट है पी। ठीक है, ए बी का मिड पॉइंट है पी, यानी कि इसका मतलब है कि ये पी इसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। अब अगर मैंने पी से लाइन लगाई पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो अब आपको ये बात समझ जानी चाहिए, अगर P इसका मिड पॉइंट है और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो जाहिर सी बात है ये लाइन इस लाइन को जहां काटेगी, वो पॉइंट इस लाइन का मिड पॉइंट होगा। ये अंडरस्टूड है, क्योंकि लाइन सीधी है ना, इसका मतलब ये इसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगी। ठीक है, पता चल गया। अब मैं आपको यहां से सिखाना ये चाहता हूं, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, ध्यान से देखना, अगर आप वाकई मेरे साथ अपना दिमाग मैच करके पढ़ रहे हैं, ये क्वेश्चन तो आप निकालेंगे ही निकालेंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो CGL Tier 2 का क्वेश्चन है, ये तो निकलेगा ही निकलेगा। आपको सोचने का नजरिया आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, इसका मतलब ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है। अगर ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ये छोटी ट्राइंगल बड़ी ट्राइंगल के सिमिलर है। क्या है? सिमिलर है। और यही तो मैं अभी तक आपको पढ़ाता चला आया हूं, यही तो मैंने अभी तक आपको यही तो पढ़ा रहा हूं, यही तो थ्योरम है। यानी कि अगर एक ट्राइंगल की एक तरफ का मिड पॉइंट दूसरे तरफ की मिड पॉइंट को जोड़े, ये दो लाइनें पैरेलल हों, तब क्या होगा? छोटी ट्राइंगल ADE सिमिलर होगी बड़ी ट्राइंगल ABC के। यही तो मैं अभी तक आपको बताता आ रहा हूं। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है, अब ये कहां गया? देखो ना, अब एग्जामिनर पूछता है बताओ DK क्या होगा। अब आप सुनो, यहां पे मैंने अभी आपको बताया, अगर ये पैरेललोग्राम है, ये 6 है, तो ये भी क्या होगा? 6। अब आप इस रेड वाली ट्राइंगल को फोकस करो, ये ध्यान से देखो इस ट्राइंगल को। देखो जी, एग्जामिनर ने बोल दिया H इज मिड पॉइंट ऑफ AB, बोल दिया मिड पॉइंट ऑफ AB इज H, मिड पॉइंट। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको समझ आ चुका है, मगर फिर भी मैं बार बार बोल रहा हूं ताकि कंसेप्ट आपके दिमाग में घुस जाए अच्छे ढंग से। H इज मिड पॉइंट ऑफ AB। और एग्जामिनर ने यह भी बोला DH इज पैरेलल टू BK, DH इज पैरेलल टू BK। अब जाहिर सी बात है कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये वाली जो लाइन होगी ना, ये पैरेलल होगी, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी, और ये वाली दूरी और ये वाली दूरी भी बराबर होगी। अब आप मुझे बताओ, अगर ये दूरी 6 है, तो ये भी कितनी होगी? कितनी होगी जी? 6। तो कितनी होगी? 6। ठीक है, तो क्वेश्चन आसान है, बस मैंने आपको बार बार समझाने की कोशिश की
कि आपको ये थ्योरम पता होनी चाहिए। ठीक है जी। तो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं कि हम कहां पे हैं। मैंने आपको पहले दिन बोला था कि ज्योमेट्री यानी कि जो एडवांस मैथ है वो मैं आपको यहां पढ़ाऊंगा, और एडवांस मैथ को हम ऐसे पढ़ेंगे। नंबर 1 प्लेन ज्योमेट्री, नंबर 2 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, नंबर 3 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, नंबर 4 हाइट एंड डिस्टेंस, नंबर 5 ट्रिगोनोमेट्री, और नंबर 6 इसी में आएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये चैप्टर इसी के हैं। अब हमने उसमें से उठाया प्लेन ज्योमेट्री। प्लेन ज्योमेट्री में मैंने आपको लाइन एंड एंगल पढ़ा दिया। रिकॉल करो, पैरेलल लाइन क्या होती हैं, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती हैं, इंटरसेप्ट क्या होती हैं। फिर मैंने आपको पढ़ा दिए एंगल्स, एंगल के टाइप, एक्यूट, ऑब्ट्यूज सब पढ़ा दिया। फिर मैंने आपको ये भी पढ़ा दिया, दो पैरेलल लाइन के बीच ट्रांसवर्सल होगी तो कहाँ कहाँ कौन कौन सा एंगल बनेगा, दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो कौन कौन सा एंगल कहाँ कहाँ बनेगा। फिर मैंने आपको ट्राइंगल्स, ट्राइंगल में मैंने आपको सबसे पहले पढ़ा दिया ट्राइंगल की टाइप्स। फिर मैंने आपको पढ़ा दी ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी। फिर अभी हम पढ़ रहे हैं ट्राइंगल की सिमिलरिटी और सिमिलरिटी के बेस्ड क्वेश्चन। अब हमें आगे पढ़ने हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में मतलब यानी कि ट्राइंगल में हमें आगे पढ़ना है पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये पढ़ना है। फिर उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। फिर पढ़ेंगे ये, फिर इसमें हम पढ़ेंगे इसकी 2 डायमेंशनल फिगर्स की प्रॉपर्टीज। फिर हम पढ़ेंगे क्यूबाइड, क्यूब, रोम्बस, स्फेयर यानी कि 3 डायमेंशनल चीजें पढ़ेंगे। फिर पहले हम ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे, इससे जुड़ा हुआ हाइट एंड डिस्टेंस। इन सब से सुपर इंपॉर्टेंट ये है, यानी कि अगर मान लो यहां से जेकेएसएसबी 5 क्वेश्चन पूछे, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल 3 क्वेश्चन यहां से पूछेगा इस एरिया से, 2 क्वेश्चन इस पूरे एरिया से पूछेगा। ये इतना इंपॉर्टेंट है। अब यहां पहुंचने के लिए ये सारा बेस चल रहा, तो आज मैंने आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 ये भी करा दिया, ये भी करा दिया, 2 ये भी करा दिया, 3। तो कंसेप्ट कौन सा पढ़ाया? मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम के 3 क्वेश्चन। अब मिड पॉइंट थ्योरम पे आप जो मर्जी क्वेश्चन जहां से निकालो वो निकलना चाहिए, वो निकलेगा। अगले एपिसोड में मैं अगला कंसेप्ट लाऊंगा, उसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है जी, आज का एपिसोड बस करते हैं।